स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी का पेपर, जो आपका होने वाला है कल, यानी कि 19 मार्च को ये आपका पेपर होने वाला है। इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे रियल एंड सटीक पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले डाले जाने हैं। ठीक है, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको रोल नंबर आपके लिखना है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी का पेपर है। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23 रहने वाले हैं और आपका जो मार्क्स है वो 80 नंबर का ही पेपर होने वाला है। ठीक है, अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो 80/80 की गारंटी है। लेकिन आप वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे, तो फिर आपका हो गया काम तमाम। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा रोना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई, शुरू करते हैं। निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न हैं, ये सब पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग काल कौन सा कहलाता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग काल कहलाता है आपका भक्ति काल, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा कहलाता है, भक्ति काल। ठीक है, इसे भक्ति काल को क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है, ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, आराध्य के रूप में, या फिर सखा के रूप में। तो मीरा ने श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ पे होता है आपका विभावना अलंकार। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। अगला देखते हैं, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। तो देखिए, नमक का दरोगा जो आपकी कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष है आपका 1924। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आने वाला है। अगला देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर आपके 8 प्रकार होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, कुएं की खुदाई किससे की जाती है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, फावड़े से, गेती से, बसोली से, या फिर खुरपी से। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका गेती से, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, इस प्रकार से आपके कंप्लीट सही विकल्प हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, घर की याद कविता रिक्त स्थान ऋतु में लिखी गई है। तो आपकी ये वर्षा ऋतु में लिखी गई है, वर्षा इसका राइट आंसर आ जाएगा, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट आपका, जिस वाक्य में विशेष अर्थ का बोध होता है वहाँ रिक्त स्थान शब्द शक्ति होती है। तो वहाँ पे आपकी अभिधा शब्द शक्ति होती है, तो अभिधा इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पंडित आलोपदीन का रिक्त स्थान पर अखंड विश्वासी था। तो पंडित जो आलोपदीन का विश्वास काय पे था, लक्ष्मी पर। ठीक है, लक्ष्मी इसका राइट आंसर आ जाएगा। वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, यह कौन सा वाक्य। तो ये देखिए, प्रश्नवाचक तो होगा नहीं क्योंकि प्रश्न इसमें पूछ नहीं रहा है। संदेहवाचक भी नहीं होगा क्योंकि एक डाउट तो है ही नहीं उसमें। तो संकेतवाचक इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, 5th क्वेश्चन है आपका, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म रिक्त स्थान है। तो जो आपका चित्रपट संगीत होता है उसका जो मुख्य गुणधर्म है वो होती है चपलता। ठीक है, चपलता इसका राइट आंसर आ जाएगा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र रिक्त स्थान है। तो हिंदी का पहला जो साप्ताहिक पत्र है वो है उद्दंत मार्तंड। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, सही जोड़ी का मिलान आपको करना है। चलिए थोड़ी सा इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको समझ में जाएगा। चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है आपका त्रिलोचन। तो त्रिलोचन को आपको कैसे मैच करना है, त्रिलोचन की रचना क्या है, चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। ठीक है, तो त्रिलोचन को आपको मैच करना है, चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। सेकंड है आपका अक्क महादेवी। तो अक्क महादेवी का इसमें आएगा, हे भूख मत मचल, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कृष्णचंद्र। ठीक है, तो इसको आपको मैच करना है जामुन का पेड़ से। ठीक है, जामुन का पेड़ ये वाला। महाकाव्य, महाकाव्य को आप कैसे मैच करेंगे, महाकाव्य सर्ग में बंदी रचना होती है, तो महाकाव्य अपन सर्ग से बंदी रचना हो जाएगी। निपात, निपात को कैसे मैच करना है, निपात आप मैच करोगे तुम भी आ गए। ठीक है, ये तुम भी आ गए। नेक्स्ट है आपका प्रबोध कुमार। तो प्रबोध कुमार को आपको मैच करना है कैसे, प्रबोध कुमार को मैच करना है आपको रिमाइंडर से। ठीक है,
निपात में आपका आंसर आ जाएगा, तुम भी आ गए। नेक्स्ट है आपका प्रबोध कुमार। तो प्रबोध कुमार यानी कि 6th वाले को आपको मैच करना है रिमाइंडर से, ठीक है, रिमाइंडर से आप मैच करेंगे। लास्ट है आपका अनुस्मारक। तो अनुस्मारक को आपको मैच करना है एनकोडिंग से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। देख सकते हैं आप, सारी की सारी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो जगत आपका संसार के माया स्वरूप को देखकर मोहित हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, संसार के माया रूप को, ठीक है, संसार के माया रूप को, ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। जगत जो है आपका संसार के माया रूप को देखकर मोहित हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट है आपका रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम। तो देखिए, रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम वही होंगे जो रस के अंग होते हैं। तो कौन कौन से, पहला जाएगा इसका स्थायी भाव। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव। दूसरा क्या जाएगा, दूसरा जाएगा इसमें विभाव, विभाव। तीसरा जाएगा इसमें स्थायी भाव, विभाव। तीसरा जाएगा संचारी भाव और चौथा आ जाएगा अनुभाव, ठीक है। तो ये 4 अंग होते हैं, 4 निष्पत्ति के तत्व होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव तथा अनुभाव, ये, ठीक है। 4 मैंने आपको बता दिए, इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगला है आपका नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई थी। तो नमक का दरोगा जो आपकी कहानी थी उसमें अंत में मुंशी वंशीधर की जीत हुई थी। किसकी, मुंशी वंशीधर, ठीक है, मुंशी वंशीधर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। अगला है आपका इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण। तो बिल्कुल आप कुछ भी दे सकते हैं कि इच्छा आपको दर्शानी है, तो ऐसा लिख सकते हैं आप, कल्याण हो, ठीक है, कल्याण हो, ठीक है, कल्याण हो, सफल हो, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा आप एक्सक्लेमेशन लगा देंगे। लास्ट है आपका लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। तो गायन है, बिल्कुल सही बात है। लता मंगेशकर का मुख्य मर्म क्या है, गायन, गायन, ठीक है, गायन। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सिनेमा का जो आविष्कार है उसका श्रेय दिया जाता है लुमिरे ब्रदर्स को। किसे, लुमिरे, लुमिरे ब्रदर्स, ठीक है, लुमिरे ब्रदर्स, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। लुमिरे ब्रदर्स को सिनेमा का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ये दोनों भाई थे, इन्होंने, इनसे ही मतलब शुरुआत मानी जाती है, इन दोनों के द्वारा ही। तो सिनेमा के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है लुमिरे ब्रदर्स को, ठीक है। अगला है आपका कवियत्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है। तो देखिए, जो आपकी कवियत्री है वो रोने के लिए आदिवासियों की परंपरा एवं संस्कृति बचाना चाहती है। क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आदिवासियों की परंपरा एवं संस्कृति, या संस्कृति भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, संस्कृति। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, आदिवासियों की परंपरा एवं संस्कृति, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था। तो बिल्कुल सत्य आ जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका आ जाएगा, सत्य इसमें आपको लिखना है। अगला है आपका छंद में गणों की संख्या 9 होती है। तो देखिए, दूसरे में आपका आ जाएगा असत्य, गलत बात है ये। अगला है आपका गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं। तो ये बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है, सत्य आ जाएगा। अगला है आपका चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। नहीं, चित्त में उत्तेजना का संचार होता है आपका ओज गुण में, ना कि माधुर्य गुण में। तो इसमें असत्य आ जाएगा। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है। बिल्कुल सही बात है ये तो, ठीक है, तभी तो लोकोक्ति, ये लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, तभी एक लोकोक्ति बनेगी अगर कोई घटना होगी इसके पीछे। लास्ट है आपका सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, सत्य इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सत्य असत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं। कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। चंपा को किस बात पर अचरज होता था। ये इसका अथवा है, तो दोनों आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका नई कविता की 2 विशेषता एवं 2 कवियों के नाम। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, नए नए बिंबों की खोज की गई, नूतन बिंबों के नवीन नवीन प्रयोग किए गए। भवानी प्रसाद मिश्र इसके कवि हैं, नरेश मेहता भी आप लिख सकते हैं। छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं, प्रकृति चित्रण एवं नारी सम्मान इसमें हुआ था।
दोहा छंद की परिभाषा बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ठीक है। 24 मात्राएं उसमें होती है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। वक्रोक्ति अलंकार की भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है, आना ही है, परीक्षा में आ चुका है। मुंशी वंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया? शिव शंभू के दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तकनीकी शब्द जो एक ही स्पेशल किसी में यूज़ होते हैं, एक ही क्षेत्र में, स्पेशल क्षेत्र में, ठीक है। जैसे कि भौतिकी में क्या क्या यूज़ होंगे तो वो उसी क्षेत्र में यूज़ होंगे, वो अपन डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उन्हें तकनीकी शब्द कहते हैं, टेक्निकल वर्ड्स। शब्द युग्म किसे कहते हैं? शब्दों के जोड़े को शब्द युग्म कहते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, ठीक है। ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें। राजभाषा राष्ट्रभाषा में कोई दो अंतर, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है। अगला है आपका विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? इसका अथवा वाला है, आप कर सकते हैं। निर्देश अनुसार वाक्यों को परिवर्तित करके आपको लिखना है। लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता है, निषेधवाचक बनाना है आपको, तो लुट्टन ढोलक को अपना गुरु नहीं मानता है, ये आप लिखेंगे। गणित का प्रश्न बहुत कठिन है, तो बिना अर्थ बदले नकारात्मक बनाना है आपको, ठीक है। इसका अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन नहीं है ऐसा कर देंगे, जबकि ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों? क्योंकि अर्थ बदल गए ना, कठिन नहीं है मतलब क्या हो गया, सरल हो गया। तो आपको ऐसा लिखना है कि गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कठिन है, तो अर्थ नहीं बदला और अपना काम भी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अथवा क्या है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। कई ऑफिसों के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए और बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो शस्त्र की जगह बिल्कुल आप अस्त्र लिखेंगे, ठीक है। ये सही हो जाएगा आपका। अगला आपका लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं आपको लिखनी है। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? पीत पत्रकारिता से क्या आशय है? डायरी लेखन के मुख्य दो विशेषताएं आपको लिखनी है। कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय, इन दोनों का आपको किसी एक का करना है। दो रचनाएं आप कर सकते हैं, साकी शबद रमेनी बीजक, ठीक है। और मीरा का आप बिल्कुल लिख सकते हैं गीतावली, वो पदावली, ठीक है, ये इनकी रचना थी। भावपक्ष कलापक्ष भी आपको लिखना है, साहित्य में स्थान भी लिखना है। मीरा वाला लिख सकते हैं या फिर कबीर को लिख सकते हैं। प्रेमचंद अथवा मनु भंडारी का साहित्यिक परिचय आप लोग को लिखना है। दो रचनाएं, गोदान सेवा भूमि, कर्म भूमि, रंग भूमि, ठीक है। पंच परमेश्वर, पूस की रात, बूढ़ी काकी, ये प्रेमचंद जी की रचना है। कोई सी भी आप दो याद कर सकते हैं। भाषा शैली भी आप लिख सकते हैं। साथ ही में साहित्य स्थान में इन्हें, जो मुंशी प्रेमचंद है, इनका जो रियल नाम था वो धनपत राय था, ये भी आप याद रखें। तो मुंशी प्रेमचंद जो है, इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है, ये आप साहित्य में स्थान लिख दीजिए। दिए गए विषय का भाव पल्लवन आपको करना है। चरित्र सबसे बड़ा धन है, ये आप कर सकते हैं। दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगला है आपका गद्यांश को पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है आपने समय का सदुपयोग करना, ये वाला लिख सकते हैं। तो गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, समय का सदुपयोग हो जाएगा। कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, तो पैसेज में आपको ये सारे आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। निरंतर का विलोम शब्द आपको लिखना है, ये आप कर सकते हैं। काव्यांश आता है इसी के अथवा में, ये भी आप लिख सकते हैं। बादल गरजो, घेर घेर, घोर गन, ये वाला गगन धराधर, ओ ललित ललित, ये वाला आप लिख सकते हैं। शीर्षक लिखना है, नूतन शब्द का पर्यायवाची लिखना है, उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखना है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या का। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है और पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। अथवा में पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको तरीका पता ही होगा, ठीक है। गद्यांश आपको लिखना है, संदर्भ प्रसंग आपको लिखना है। इन दोनों में से आप कोई सब कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन है आपका, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने तो आपको कलेक्टर यानी कि जिलाधीश महोदय को ये प्रार्थना पत्र लिखना है, ये आप कर सकते हैं। शाला शुल्क से मुक्ति हेतु प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए, बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि मेरे पिताजी एक मजदूर हैं या फिर किसान हैं, वो फीस पे नहीं कर सकते, मतलब शुल्क पे नहीं कर सकते, ठीक है, जमा नहीं कर सकते, तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। जल ही जीवन है, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, स्वच्छ भारत अभियान, कोई सा भी आप कर सकते हैं। मोस्ट टाइम पे होने वाला है सारे, एक आप याद कर लीजिए। 120 शब्दों में कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा आप लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा 101% पेपर आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।